अखिलेश को पता है अगर तुम कोई बचा सकता है तो मुसलमान ही बचा सकता है, तो मुसलमान को आगे लाकर उन्हें लड़ा जाता है। हिंदू यात्रा पे जा रहा, इसको रोकने का काम करो। ये हिंदू हरिद्वार जा रहा, इसके साथ दंगा करने का काम करो। ये हिंदू जल्लूस कर रहा है, इसे दंगा करो। क्या जागरण हो रहा है, हिंदुओं के जाकर जागरण में दंगा करो। हमें बढ़ावा देने वाले कौन लोग हैं? वे कांग्रेस के और सपा के नेता है। मैं कहना चाहता हूँ अखिलेश जी से, बाबा जी का बुलडोजर सर्विस के लिए गया हुआ था, अब बाबा जी का बुलडोजर फिर आने वाला वही काम करेगा जो अतीक को मिट्टी में मिलाया, विकास दुबे को मिट्टी में मिलाया, जो महिलाओं को सम्मान दिलाने का काम किया। कहना चाहता हूँ सपा के नेता से, कांग्रेस के नेताओं से, अरे इस भगवे कलर के अंदर इंसानियत है, प्यार है, मोहब्बत है, भाईचारा है। ये कलर नहीं कहता तुम लड़ो। अपने ही देश में रह के पाकिस्तान समझ ले हम, अपने ही देश में रह के कि जहां ये लोग रह रहे हैं उसको हम पाकिस्तान समझ ले, और जहां हम लोग रह रहे हैं उसको हिंदुस्तान समझ ले। बेटियों के लिए हनुमान है, जब जब इस धरती पे रावण का जन्म होगा तब तब राम और हनुमान भी आएंगे। अरे यार, अपने ही देश में हम उनके गांव से निकले और ये समझ लें कि ये पाकिस्तान है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। आज इलेक्शन कमीशन ने उनका ऐलान भी कर दिया, 13 तारीख को वोटिंग होगी। लेकिन बहराइच में जिस तरीके से दंगा हुआ है दुर्गा विसर्जन के दौरान, भारतीय जनता पार्टी पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी दंगा करवा रही है, क्योंकि यूपी में उपचुनाव था, आज तारीखों की घोषणा हो गई। ऐसे पूरे मामले पर बात करने के लिए कुछ लोग जुड़े, से पूछते हैं, बात करते हैं, कैसे देखते हैं। क्या नाम सर? मेरा नाम मोहम्मद गुलशेर है, पत्रकार। मोहम्मद गुलशेर जी, उत्तर प्रदेश बाबा बुलडोजर का राज्य है, जहां लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाती है कि जो बदमाश होता है वो थर थर कांपता है। लेकिन उपचुनाव से पहले बहराइच में दंगे हो जाते हैं। विशेष धर्म के लोग एक 24 साल के हिंदू लड़के को मार देते हैं, उसकी छाती गोली से छलनी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ उस रास्ते से जुलूस जा रहा था और उसको मार दिया गया। क्या कहेंगे इस पूरे वाक्य पर? देखिए, सबसे पहले पत्रकार साहब महोदय, बड़ी गंभीरता बात है। मुझे बड़ा दुख है, एक इस तरीके के नौजवान बच्चे को गोली के कारण इस तरीके का मार के उसे हत्या कर दी गई। एक बड़ी विषय की दुख की बात है। अरे एक बच्चा, किसी का बच्चा, सबका बच्चा, किसी का भी हो, वो सभी का बच्चा है, वो चाहे किसी समाज से भी आता है। मुझे बड़ा दुख है इस चीज़ का। और इस तरीके का जो दंगा करा गया, इसमें पूरी चाल एक सपा के नेताओं की है, क्योंकि हमें आगे लाने वाले, हमें लड़ाने वाले, हमें मरवाने वाले, हमें यूज करने वाले और हिंदुओं के साथ लड़ाकर हिंदुओं को मरवाने वाले कौन लोग हैं? वे सपा के नेता है, क्योंकि उन्होंने गुरु के पाल रखे हैं। उन्होंने गुरु के कौन है उनके पास? मुसलमान ही तो है जो हिंदुओं के साथ लड़ सकते हैं। अखिलेश को पता है अगर तुम कोई बचा सकता है तो मुसलमान ही बचा सकता है, तो मुसलमान को आगे लाकर उन्हें लड़ा जाता है, क्योंकि मुसलमान के पास इल्म नहीं है, इल्म की आवश्यकता है। ये नरेंद्र मोदी जी ने कहे थे सबसे पहले 2014 में। मोदी जी ने कहा था भारत के मुसलमान को इल्म की आवश्यकता है, तो भारत के मुसलमान के पास इल्म नहीं है। जैसे सपा के नेता कहते हैं और कांग्रेस के नेता कहते हैं, उनके बहकावे में आकर और दंगा कर देते हैं। कहीं पर हिंदुओं की यात्रा निकलती है, कहीं पर हिंदुओं का जागरण होता है, कहीं पे हिंदुओं का जुलूस निकलता है, कहीं पे कोई वैष्णो देवी जा रहा है, कोई बद्रीनाथ केदारनाथ जा रहा है, कोई ऋषिकेश हरिद्वार जा रहा है, कोई मथुरा जा रहा है, कोई काशी में जा रहा है। लेकिन जब एक हिंदू अपनी यात्रा पे निकलता है और एक मुसलमान को सामने लाकर सपा के नेता और उसके सामने खड़ा कर देते हैं, कहने लगे जुलूस को रोकने का काम करो। ये हिंदू यात्रा पे जा रहा, इसको रोकने का काम करो। ये हिंदू हरिद्वार जा रहा, इसके साथ दंगा करने का काम करो। ये हिंदू जुलूस कर रहा है, इसे दंगा करो। क्या जागरण हो रहा है, हिंदुओं के जागरण में दंगा करो। हमें बढ़ावा देने वाले कौन लोग हैं? वे कांग्रेस के और सपा के नेता है। आगे भारत का मुसलमान लड़ना नहीं चाहता, ये दंगा नहीं चाहता, ये प्रेम मोहब्बत भाईचारा चाहता है। लेकिन हमें कॉन्डम की तरह यूज किया जा रहा है। जैसे कॉन्डम लगाया और यूज किया, फेंक दिया, ऐसे वोट के टाइम हमें यूज किया जाता है। हमारी वोट लेकर फिर हमको फेंक दिया जाता है, तो मैं भारत के मुसलमान से कहूँगा, अरे आप 70 साल से आप कॉन्डम ही बनकर रह गए। कॉन्डम लगाया, यूज किया, फेंक दिया। ये 70 साल से तुम्हें ये कांग्रेस के नेता और सपा के नेता वोट के लिए यूज करते आ रहे और आप यूज होते आ रहे। अगर तुम्हारे भलाई के चक्कर में और देश को जोड़ने के चक्कर में और देश को सही राह पर लेकर चलने वाला अगर कोई नेता है तो मोदी और योगी जी है, जो सब समाज के लिए काम किया है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। मोदी जी का वो चश्मा है, योगी जी का वो चश्मा है जो इस नजर में भेदभाव नहीं है। लेकिन
लेकिन आप कह रहे हो अखिलेश यादव सरकार भड़का रही है, कांग्रेस भड़का रही है, लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि ऐसे गाने ही क्यों बजाते हो जिससे दंगा भड़क जाए। ऐसा कौन से गाने बजा दिए गए जो धर्म विशेष के लोग भड़क गए, और हरे हरे झंडे से क्या मोहब्बत? ये अखिलेश जी भड़का रहे दंगाई है। मैं कहना चाहता हूँ अखिलेश जी से, बाबा जी का बुलडोजर सर्विस के लिए गया हुआ था, अब बाबा जी का बुलडोजर फिर आने वाला, वही काम करेगा जो अतीक को मिट्टी में मिलाया, विकास दुबे को मिट्टी में मिलाया, जो महिलाओं को सम्मान दिलाने का काम किया, तो बाबा जी का बुलडोजर सर्विस होकर आएगा, और जिन लोगों ने अत्याचार किया है वो इंसाफ बुलडोजर करेगा। बुलडोजर कहा गया हुआ है क्योंकि योगी आदित्यनाथ सरकार पे लगातार बात की जाती है लॉ एंड ऑर्डर को लेके, कि लॉ एंड ऑर्डर संभाल के रखते हैं, कोई भी दंगाई जो है वो पैर नहीं उठा सकता है। इतना बड़ा दंगा हो गया उपचुनाव से पहले। बाबा जी कर क्या रहे हैं आजकल? कह रहे हैं कि यूपी में जिस तरीके से चुनावी नतीजे आए हैं इस वजह से शांत हो गए, डर गए अखिलेश यादव से। पत्रकार साहब महोदय, बाबा जी नहीं कर रहे, बाबा जी जो उत्तर प्रदेश के अंदर कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। वही उत्तर प्रदेश था जहाँ पर बड़ी और पंजाबी से फिरौती मांगी जाती थी, वही उत्तर प्रदेश था दिन दहाड़े लूट लिया जाता था, वही उत्तर प्रदेश था जहाँ महिलाओं की इज्जत लूट ली जाती थी, वही उत्तर प्रदेश था जहाँ दिन दहाड़े गोलियां चलती थी, वही उत्तर प्रदेश था जहाँ पर रोड और सड़कें शौचालय नहीं था, वहाँ आदमी गरीबी से मर रहा था। लेकिन जब बाबा जी की सरकार 10 साल से चल रही है तो बुलडोजर आया और उत्तर प्रदेश का नक्शा बदल दिया और सारे माफिया को जेल में डालने का काम किया है वो योगी जी ने किया है। तो बाबा जी का बुलडोजर उत्तर प्रदेश के अंदर ही है, वो सर्विस के लिए गया हुआ था, अब वो सर्विस से दोबारा आएगा, अपना काम जारी करेगा। जो गुंडे माफिया है और जो मौत को इल्जाम दे रहे हैं वो उन पे फिर बुलडोजर मिट्टी में मिलाने का काम करेगा। लेकिन हरे रंग के उस झंडे से इतनी मोहब्बत क्या हुई जिसको विपक्षी पार्टियों का पूरा साथ मिल रहा है? कह रहे हैं वहां पर ऐसे गाने क्यों बजाए गए जिससे दंगा भड़क गया, मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, क्या आने वाले वक्त में निकल नहीं सकते कि हिंदू की शोभा यात्रा नहीं निकलेगी वहां से? पत्रकार साहब महोदय, हिंदुओं का जल्लूस भी निकलेगा, हिंदुओं की यात्रा भी निकलेगी, हिंदू बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऋषिकेश, मथुरा सारे में जाएगा। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को पता है और सपा के नेताओं को पता है हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है मुसलमान को कैसे लड़ाया जाए, लेकिन अब झंडे को उठा लिया है। अरे मुसलमान के घर पे भगवा कलर का झंडा क्यों टांग दिया, हरे कलर का झंडा क्यों टांग दिया? अब हमें झंडों से लड़ाया जा रहा है, अब हमें कपड़ों में बांटा जा रहा है, अब हमें रंग में बांटा जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ सपा के नेता से, कांग्रेस के नेताओं से, अरे भगवे कलर के अंदर इंसानियत है, प्यार है, मोहब्बत है, भाईचारा है। ये कलर नहीं कहता तुम लड़ो, हरा कलर नहीं कहता तुम लड़ो, हरा कलर कहता है, भगवा कलर कहता है तुम कंधे से कंधा मिला कर रहो और देश के अंदर प्रेम मोहब्बत भाईचारा लाओ और नफरत को खत्म करो। लेकिन हमें एक वोट के लिए हमको लड़ाया जा रहा है। एक मुस्लिम समाज के मकान पर भगवे कलर का झंडा क्यों लगा दिया गया है? क्योंकि अखिलेश जी कह रहे हैं ये तानाशाही है बाबा जी की, जो एक मुसलमान के घर पे भगवे कलर का झंडा टांग दिया जाता है, ये बाबा जी की तानाशाही है, ये हिंदुओं की तानाशाही है, ये हिंदुओं की गुंडागर्दी है। अगर इस गुंडागर्दी को खत्म करना है तो सपा के नेता को कहना वोट हमें देना होगा। जब यहाँ के हिंदुओं की गुंडागर्दी खत्म होगी और जब हिंदुओं को साथ अत्याचार किया जाएगा और जब हिंदुओं के सारे जल्लूस को रोकने का काम किया जाएगा और जब हिंदुओं के सारे यात्राओं को रोकने का काम किया जाएगा, तो सपा के नेता हमारे बीच में आकर कह रहे अरे तुम हमें वोट दो, हम इनकी यात्रा को, इनके जल्लूस को, इनके जागरण को और इनके भगवे कलर को, झंडे को हम रोकने का काम करेंगे। ये दावे से कह रहे हैं हमें सपा के नेता, हमें तुम वोट दो, तुम बाबा को भूल जाओ। मोदी अखिलेश हमें लड़ाने का काम कर रहे हैं, हमको मरवाने का काम कर रहे हैं। हमको लड़ाने का काम किसने किया है? अखिलेश जी साहब कह रहे हैं, ए मुसलमानों तुम अगर जल्लूस रोकना है, ए मुसलमानों अगर इस तरीके से झंडे टंगवाना है तुम्हें तो बाबा जी को वोट दीजिए। अगर तुम्हें झंडे तारना है, ये भगवे कलर के झंडे सारे उतारने, तो अखिलेश जी कह रहे हैं हमें वोट दीजिए। एक भी झंडा भगवे कलर का पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर नजर नहीं आएगा। लोग और खड़े उनसे बात करते हैं, जैसे आपने इनकी बात सुनी, कह रहे हैं कि अखिलेश यादव लगातार भड़काने की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि जब उसी उत्तर प्रदेश में मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है तो बड़ी छाती पीटी जाती है कि जाति के नाम पर एनकाउंटर किया जा रहा है। लेकिन जब उस 24 साल के उस लड़के की छाती गोलियों से छलनी कर दी जाती है तब आरोप उसी पे लगा रहे हैं कि वो लड़का उस घर के अंदर करने क्या गया, हरे रंग के झंडे को नीचे क्यों उतारा। उपचुनाव से पहले कैसे देख रहे इस पूरी घटना को? ये बिल्कुल अभी जो गुलशेर ने जो कहा इस बात को, बहुत बढ़िया बात कहा उसने और बिल्कुल सही कहा। इन लोगों को समझ में आना चाहिए कि मैं बन रहा हूं। इन लोगों को यह समझ में आना चाहिए कि मुझे सपा के लोग
क्यों बना रहे हैं? यूज किया और फेंक दिया, उसके बाद ठोक दिया, उसके बाद ठोक दिया। ऐसे काम करने से पहले 100 बार अगर सोच लेते कि मैं किसी के बरगलाए में ना हूं, किसी के कहने में ना हूं, तो शायद मैं बच जाऊंगा। इस तरह का इन्होंने काम करवा। इनके जो बीच में बैठे हुए हैं बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े सभा के, जो इनको सिखाते हैं कि तुम करो, उसके बाद हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। अरे भैया, करने से पहले 100 बार सोच लेते कि यहाँ बाबा की सरकार है, कुछ नहीं चलेगा उनका। अब जाओ, तुम्हारे घर भी नहीं बचेंगे, तुम्हारे परिवार भी नहीं बचेगा। चुन चुन के इनको पकड़ा जा रहा है। लेकिन जा क्यों रहे हो जब पता है मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और हरे रंग के उस झंडे से अति मोहब्बत है? जाना क्यों है? रास्ता बदल दो ना, क्यों मरना है? क्योंकि सेकुलर देश है, धर्मनिरपेक्ष कंट्री। राहुल गांधी, अखिलेश यादव खुल के खड़े हो जाता है। 15% वोट की बात है। एक चीज बताओ, आप कहना क्या चाहते हो? अपने ही देश में रह के पाकिस्तान समझ ले हम? अपने ही देश में रह के कि जहां ये लोग रह रहे हैं उसको हम पाकिस्तान समझ ले, और जहां हम लोग रह रहे हैं उसको हिंदुस्तान समझ ले, उसको हिंदुस्तान समझ ले। वो भी हिंदुस्तान है, ये भी हिंदुस्तान है। जहां से निकलने का जो शौक होगा या जहां से वो रास्ता बन रहा है उस रास्ते से जाएंगे। इनके डर के मारे क्या हम बिल में घुस जाएंगे? टपाटप नहीं करवा देंगे इनका हम। टपाटप करेगा काम कहाँ है योगी जी का बुलडोजर आजकल? बाबा का बुलडोजर अभी सर्विस पे गया है। अब ऐसे कांड हो गए हैं तो सर्विस होके अब तैयार हो गए सारे बुलडोजर तैयार हो गए हैं और इनके घर पे पहुंचने वाले हैं जिन दंगाइयों ने ये जो काम किया है, ठीक है ना, दुर्गा विसर्जन के टाइम पे। और इनका वो वाला नहीं, बहुत बड़ा वाला होगा। जिन्होंने हरकत किया है ना, और ये जो करवाए हैं, ये अंदर तक तहकीकात होगी, उसके बाद इनकी तलाश होगी। तलाश होने के बाद इनका टपाटप होगा। और जो जहां भागा हुआ है, जिस बिल में है, उस बिल में से बाबा का पुलिस और वो नेवला निकाल के ले आएगा। आरोप ये लगा रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी निकल कर आई। योगी जी डर गए हैं, भारतीय जनता पार्टी डर गई, क्योंकि 27 में भी हारेंगे, 29 में भी हारेंगे और उपचुनाव की 9 सीट जीतने वाले हैं वो। मेरी बात सुनो, बेटियों के लिए हनुमान है। जब जब इस धरती पे रावण का जन्म होगा तब तब राम और हनुमान भी आएंगे। जब जब इस धरती पे इन जैसे रावणों का जन्म होगा तब तक हनुमान और श्री राम प्रभु आएंगे। और बेटियों का रक्षा करने के लिए हमेशा, पता है, बहुओं का रक्षा करने के लिए हमेशा हनुमान जी जैसे माता सीता का रक्षा करने के लिए चले गए लंका, उसी तरह मेरे योगी आदित्यनाथ हैं, बैठे हुए ठान के कि हम रक्षा करेंगे तो करेंगे। और वो हनुमान है और करते रहेंगे। ये जितने बाण, ये जितने लगे हुए राक्षस, ये लगे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि तुमने आग लगाई है बंदर के पूंछ में, अब तुम्हारे घर को जरूर फूकेंगे, वो जरूर तोड़ेंगे, जरूर फूकेंगे। क्योंकि बुलडोजर उसी का नाम है। क्योंकि तुमने पूंछ में आग लगाई है तो तुमको सजा जरूर मिलेगा। लेकिन कह रहे हैं कि डीजे पे जो गाने चलाए जा रहे थे, वो गाने क्यों चलाए गए? जब वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, क्यों वहां पे दंगा भड़काया गया? वो इसलिए करा गया क्योंकि यूपी में चुनाव है। मेरी बात सुनो, फिर रही गाने की बात, फिर मैं तुम्हें एक बात कह रहा हूं। अरे यार, अपने ही देश में हम उनके गांव से निकले और ये समझ लें कि ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है। क्या नाम है, किसकी सरकार में जी रहे हो? मोदी जी के राज में जी रहे हो। ये कांग्रेस का राज नहीं है, यह सपा का राज नहीं है कि भाई उस गली से मत निकलना, इनकी मोहल्ला है, इनका बस्ती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे कि सीलमपुर में आके दिखा देना। हिंदुस्तान है ये, कोई कहीं भी जा सकता है और कहीं से भी निकल सकता है। मजाल नहीं है तुम्हारा कि तुम उसे रोक लो। चंद लोगों ने मिलकर ये गलतियां करी है और चंद लोगों के चक्कर में काफी लोग बदनाम भी होते हैं। क्योंकि इनको बरगलाने वाले यही नेता होते हैं जो इनको बरगलाए हैं सभा के लोगों ने।